भगवान शंकर एक बार माता पार्वती से कहते हैं, आपको पता है पार्वती, यदि भगवान कृष्ण को और उसके साथ 33 करोड़ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल उपाय क्या है? तब पार्वती कहती हैं, नहीं भोलेनाथ, मुझे तो बिल्कुल भी मालूम नहीं है। मुझे तो केवल इतना पता है कि एक बार में एक ही देवता की पूजा की जाती है और वही सबसे अच्छी पूजा मानी जाती है। लेकिन यदि आप यह कौन सी पूजा, कौन से व्रत की बात कर रहे हैं जिसे करने से सारे देवता संतुष्ट हो जाते हैं? तब भगवान शंकर कहते हैं, सुनो, मैं आपको यह सब बताता हूँ। प्रिय भक्तों, प्रेम से बोलो, बाल गोपाल जी श्री कृष्ण जी की जय हो, गौ माता की जय हो। प्रिय भक्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोष्ठी और पर्व होता है। यही दिन होता है जिस दिन श्री कृष्ण नंद बाबा और मैया यशोदा से कहने पर पहले दिन गाय चराने के लिए ग्वाल बाल सखा मंडल के साथ घर से निकले थे। उस दिन से सारे ब्रजमंडल के स्त्री पुरुष इसी तिथि को बड़ी पवित्र तिथि मानकर पूजा करने लगे। इस दिन गाय और बछड़े की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है, शारीरिक कष्ट मिट जाते हैं और ग्रह बाधाएं दूर हो जाती हैं। 33 कोटि देवी देवता, भगवान विष्णु सहित माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाते हैं, मुँह मांगी मुरादें पूरी कर देते हैं। प्रिय भक्तों, आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, भगवान श्री कृष्ण को गाय चराने के प्रसंग और गौ माता की कथा भगवान श्री कृष्ण और राधा का ध्यान करते हुए पूरा सुने, क्योंकि हमारे पुराणों में भगवान की कथाओं के बीच में छोड़ना कष्टकारी होता है। इसलिए हरि कृपा पाने के लिए कथा को पूरा सुने और कमेंट में गौ माता की जय लिखना न भूलें। एक बार की बात है, श्री कृष्ण मैया यशोदा के पास बैठे थे। मैया मट्ठा बना रही थी और बीच बीच में अपने प्यारे लल्ला को माखन भी खिलाती जा रही थी। कन्हैया मैया से पूछते हैं, हम कितने बरस के हो गए हैं? मैया तब प्यार से अपने कान्हा से कहती है, तू 6 बरस का हो गया लल्ला। अब कन्हैया हंसकर कहते हैं, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। तभी मैया श्याम सुंदर की बलैया लेती है और कहती है, बताओ फिर क्या किया जाए? तब कन्हैया कहते हैं, मैया मैं रोज़ बछड़े चराने जाता हूँ, लेकिन अब मैं गाय भी चराने जाऊँगा। तब मैया कहती है, लल्ला नंद बाबा से पूछ लेना तब जाना। कन्हैया खुश हो गई और नंद बाबा के पास पहुँच गए, गोद में बैठ गए और प्यार से कहते हैं, बाबा अब मैं गाय चराने जाऊँगा। तब बाबा ने कहा, ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा तो दीनदयाल पंडित जी को बुला लो और गौ चरण का कोई भी अच्छा मुहूर्त बता देंगे। अब कान्हा प्रसन्न मन से दीनदयाल पंडित जी के पास गए, कहने लगे, बाबा को गौ चरण का मुहूर्त पूछना है, इसलिए आपको बुलाया है। आप चलो, चलकर आज ही मुहूर्त निकाल देना, मैं आपको ढेर सारा माखन दे दूंगा। और हाँ, यदि आज का मुहूर्त नहीं निकला तो मैं आपके यहाँ रोज़ माखन चुराऊँगा, रोज़ मटकी फोड़ूंगा और आप रोक भी नहीं पाएंगे। ठीक है, पंडित जी ने कहा। चल पड़े कान्हा के साथ। नंद महल में आकर पंडित जी ने पैतृक खोली और बार बार ग्रह गणना करने लगे तो नंद बाबा पूछने लगे, क्या बात है दीनदयाल जी? तब पंडित जी कहने लगे, नंद बाबा, केवल आज का ही मुहूर्त शुभ है, फिर लंबे समय तक कोई मुहूर्त नहीं है। तो नंद बाबा ने श्री कृष्ण को गाय चराने की अनुमति दी और कहते हैं कि विधि का विधान है, यही भगवान जिस कार्य को जब आरंभ करना चाहे तभी शुभ मुहूर्त बन जाता है। तो यह वह तिथि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। तभी से यह तिथि गो अष्टमी कहलाई। जब भगवान श्री कृष्ण गाय चराने जाने लगे तो मैया उनका श्रृंगार करने लगी। मोर मुकुट, कानन कुंडल, गले में माला, बांसुरी, सब कुछ तैयार कर दिया। फिर जल्दी से जूतियाँ लेकर आई। जब वह श्री कृष्ण को जूती पहनाने लगी तब कान्हा ने कहा, मैया, अब तक गाय, मेरे बछड़े, मेरे सखा मंडल किसी ने भी जब जूतियाँ नहीं पहनी तो मैं काहे पहनूं? तो आप इन सब जूतियों को पहनाओ, मैं भी नहीं पहनूंगा। आप मैया इतनी जूती कहाँ से लाओगी? उन्होंने कृष्ण को जूती नहीं पहनाई और कहते हैं, भगवान कृष्ण जब तक वृंदावन में रहे तब तक उन्होंने पैरों में जूतियाँ पहनी ही नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल संग मंडल और दाऊ भैया के साथ गाय चराते, बांसुरी बजाते तो जंगल में सारे पशु पक्षी
उनकी बांसुरी की तान मंत्रमुग्ध सुनते और इतनी सरस हो जाती कि कहीं कृष्ण को गर्मी न लग जाए। पृथ्वी इतनी कोमल हो जाती कि कहीं प्रभु को कोई कांटा न लग जाए। और कहते हैं कि गोअष्टमी को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और 7 दिन तक अपनी उंगली पर ही धारण किए खड़े रहे और इंद्र का अभिमान चूर चूर कर दिया। गौ माता की कथा। एक गांव था, धारा नगरी यमुना के किनारे बसा हुआ। उस गांव में नम्रता नाम की एक बड़ी धार्मिक महिला रहती थी। वह बचपन से ही अपनी माता और दादी को गौ सेवा करते देखती चली आ रही थी। तब से ही वह जानती थी कि मेरी पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है। बचपन में ही वह देखती कि उसकी माँ दादी रोटी बनाती तो पहला लोटा पानी और एक रोटी थोड़ा मीठा रखकर गौ को खिलाती और यह लोटा पानी गाय के खूंटे पर डालती थी। जब उसकी शादी हो गई तो ससुराल में गई तो वह नियम भी हमेशा करती थी। घर का सारा काम करती, नहाती, साफ सफाई करती, भगवान की पूजा करती। जब वह रोटी बनाती तो पहली रोटी मीठी रखकर और लोटा पानी गाय के पास ले जाती, बड़े प्रेम से गाय को खिलाती और लोटे का पानी खूंटे पर डालती थी और गाय की सेवा में सारा भार उसके संभालती थी। गाय को चारा डालना, गाय को नहलाना, गोबर उठाना, गाय की साफ सफाई करना, कंडे बनाती और उनकी गाय नंदिनी की मालिश बड़ी पसंद थी। इसलिए नम्रता थोड़ी देर समय निकल कर नंदिनी को मसाज भी करती थी। उसके ससुराल में उसका पति और उसके सास नंद बड़े प्रसन्न रहते थे। कुछ समय के पश्चात नम्रता के एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उसका पुत्र बड़ा ही शुभ क्षणों वाला था और भगवान के रोज धन्यवाद करती कि गौ सेवा निरंतर करती रही। इस समय की गति तो न्यारी है। एक दिन नम्रता के सास ससुर का देहांत हो गया। वह कहीं जा रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया जिसमें दोनों की मृत्यु हो गई। अब तो घर का सारा कार्य नम्रता पर ही आ गया। लेकिन कहते हैं जिसका ईश्वर पर विश्वास होता है उसके काम नहीं बिछड़ते। सो नम्रता ने भी गौ सेवा को साथ साथ घर में सारा कार्य संभाल लिया। अब धीरे धीरे नम्रता का बेटा मोहन भी बड़ा हो गया और नम्रता ने उसकी शादी बहुत सुंदर गुणवान कन्या से कर दी और नम्रता और उसका पति बड़े प्रसन्न रहते थे। वह अतिथियों का आदर करते और दिन दुखियों की सहायता करते और अपनी गाय की सेवा करते। वह गाय इतना दूध देती थी कि उसे बेचकर उनका जीवन अच्छी तरह से कट रहा था। अब समय बीतता रहा। नम्रता अब बूढ़ी हो गई थी। अब वह ज़्यादा काम भी नहीं कर पाती थी। उसके हाथ पैरों ने जवाब दे दिया था। कोई काम करने लगती तो उसके हाथ पैर कांपने लगते। एक दिन नम्रता अपनी बहू को अपने पास बुलाती है और कहती है, देखो बेटी, अब मैं बूढ़ी और कमज़ोर हो गई हूँ। अब मुझसे गाय की सेवा भी नहीं हो पा रही। ऐसा करो, आज से तुम घर के कामों के साथ साथ अपनी नंदिनी गाय की सेवा भी करो और उसका चारा पानी, साफ सफाई, दूध निकालना सब भी करने लगो। यह सुनकर नंदिनी की बहू ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है माँ जी, आप बिल्कुल चिंता न करें। मैं घर के साथ साथ नंदिनी की सेवा भी करूँगी। पहली रोटी गौ माता को खिलाऊंगी। समय बीतता गया। बहू ना तो गाय की सेवा ढंग से कर रही थी और ना ही रोटी बनाती और ना ही गाय को रोटी देना भूल जाती। सबसे पहले वह बच्चों को खिलाती और पति को खिलाती। देखकर नम्रता को दुख होता परंतु कुछ नहीं कर पा रही थी। एक बार की बात है, भादों के तेज बारिश में गांव के पास बहने वाली नदी में उफान आ गया और पूरे गांव में पानी भर गया। अब गांव के लोग बाढ़ के डर से गांव छोड़कर कहीं ऊंचे स्थान की तलाश में वहां से जाने लगे। गांव के मुखिया ने गांव में आवाज़ लगवा दी कि सब लोग पहाड़ी के ऊपर कीमती सामान लेकर चले जाएं। अब नम्रता का बेटा और बहू कुछ सामान को बच्चों को साथ लेकर नम्रता के पास आए। कहने लगे कि माँ, आप पिताजी भी हमारे साथ चलो, यहाँ बाढ़ का खतरा है। तब नम्रता कहने लगी, नहीं बेटा, तुम लोग चले जाओ, मैं तो यहीं पर रहूँगी। मुझे लगता है कि मेरा अंतिम समय आ गया है और अंतिम समय में अपना घर छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊँगी। बाकी सब कृष्ण जाने। वैसे तो बहू नम्रता ने बहुत समझाया, लेकिन नम्रता ने कहा, ऐसा करो, तुम नंदिनी की रस्सी काट दो और वह भी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से चली जाएगी। नम्रता ने बेटे से ऐसा किया तो बड़े बुझे मन से वह वहाँ से चला गया। नम्रता ने देखा तो नंदिनी रस्सी काटने के बाद भी वहाँ से नहीं गई। वह नम्रता के पास आकर खड़ी हो गई। 4 दिन मूसलाधार बारिश हुई। पूरा गांव, राजमहल, मुखिया का घर सब पानी में डूब गए।
लेकिन यह क्या चमत्कार था कि नम्रता के घर में पानी नहीं भरा। गाय नम्रता दोनों आराम से रह रहे थे। घर में जो थोड़ा बहुत चारा था तो नम्रता ने जैसे तैसे गाय को खिला दिया और गाय के दूध को पीकर अपनी भूख शांत कर ली। 1 सप्ताह लग गया पानी उतरने में। जब पानी उतर गया तो गांव के सब लोग वापस आए। देखने लगे कि सिर्फ नम्रता के घर को छोड़कर सबके घरों में पानी भर गया है। यह देखकर गांव का मुखिया पूछता है, अरे नम्रता, यह क्या चमत्कार है? सबके घरों में पानी भरा और तुम्हारा घर सूखा है। तब नम्रता बताती है, महाराज, मैंने सारी उम्र नंदिनी गैया की सेवा की है। पहली रोटी अपनी गौ माता को खिलाई, उसी का फल है। यह सुनकर नम्रता की बहू शर्मिंदा हो गई और अपनी सास से माफ़ी मांगने लगी कि मैं हमेशा गाय की सेवा करने का प्रण ले लेती हूँ। तब नम्रता बहू की और बाकी सबको समझाती है, देखो, बाकी सारे पुण्य, व्रत, दान, हवन, कीर्तन आदि सब का फल मरने के बाद मिलता है, लेकिन गौ का माता का फल तो जीते जी मिल जाता है और मरने के बाद भी मिल जाता है। यह चमत्कार वहाँ के राजा के कानों तक पहुँच गई। उसने सारे नगर में यह नियम बना दिया कि पहली रोटी गाय को दी जाए, हर घर में गाय की सेवा की जाए, परेशान गोवंशीय पशुओं के लिए गौशालाएं बनवाई जाएंगी। और नम्रता को बहुत पसंद आ गई। हे गौ माता, आपकी जय हो। हे गौ माता, जैसे आपने अपनी सेवा करने वाली नम्रता की रक्षा की, वैसे ही हम सब की रक्षा करना और इस कहानी को कहने वाले और सुनने वाले की सदा रक्षा करना, उन्हें कष्टों से बचाना। प्रिय भक्तों, यह कथा यदि हर भक्ति प्रतिदिन सुनाता है और कष्ट उनके जीवन में सदैव रहते हैं। अब सभी प्रेम से बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं कल नई कहानी के साथ।